मुस्कान मैम, इस बार जोरदार तालियां मैम के लिए। तो रुक जाओ बस, हमें पता है नए बच्चे हैं, कुछ नए हैं और कुछ हो सकता है पुराने हमारे बच्चे हैं और कुछ हमारे मजबूत साथी। मैं सभी को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूँ, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। बच्चों, आज इस पावन जयंती के अवसर पर हम लोग एक शैक्षणिक भ्रमण पर निकले हैं, जो हर स्कूल में हो पाना संभव नहीं है। और संघर्ष और अनुशासन का बहुत सीधा नाता है। अगर ये दोनों चीज़ें लगी रहेंगी आपके साथ, तो निश्चित तौर पर आपको बुलंदियों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज ही के दिन 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ और आंखें बंद करिए, आज से 115 साल पहले, और आंखें बंद करके सोचिए कि आपको क्लास में घुसने ना दिया जाए, आपको चप्पल जूते जहाँ उतारे जाते हैं वहाँ बैठाना जाए, अगर आप घड़े से पानी पी ले तो घड़ा फोड़ दिया जाए। क्या बीतेगी आपके ऊपर? क्या आप उस माहौल में पढ़ पाएंगे, जीवित रह पाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। लेकिन एक महान व्यक्ति ने वो काम किया जिसे आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। हमारे जीवन में माँओं का बहुत बड़ा रोल होता है, मम्मियों का। क्योंकि उनके पिताजी सूबेदार थे सेना में, तो उनको अवसर ये मिल गया कि लाइए इनको पढ़ाया जाए। फिर प्रॉब्लम ये हुई कि इनको बैठाना कहाँ जाए, क्योंकि वो एक ऐसे वर्ग से आते थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। आवाज़ सुनने से अछूत हो जाते थे व्यक्ति, परछाई पड़ जाने से अछूत माना जाता था। उस कंडीशन में बाबा साहब ने आगे बढ़कर पढ़ाई करी और सोचिए 32 डिग्रियां थी बाबा साहब के पास और 4 PhD। आप कल्पना करिए, उन स्थितियों में जब बाबा साहब पढ़ सकते हैं तो क्या आप वर्तमान स्थितियों में नहीं पढ़ सकते हैं? निर्धारित कर लीजिए। इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य बस इतना सा ही है। हमारे जीवन में माँओं का बहुत बड़ा रोल होता है। दोबारा दोहरा रहा हूँ, बाबा साहब को जब अवसर मिला तो उनसे कहा गया, उनकी माँ ने कहा, बेटा लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है और विद्रोह करके छोड़ना नहीं है। और सच पूछे, उन तीनों बातों को उतार कर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और कितनी ताकत है आप लोगों से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। मैं जो काम करता हूँ मैं खुद पे लेता हूँ, पहले उस चीज़ का प्लान बनाता हूँ। कभी कभी लोग नहीं मानते हैं, उनसे लड़ता थोड़े ना हो, और विद्रोह करके कभी छोड़ता नहीं हूँ, तब ये काम पूरे हो पा रहे हैं। आप भी उन चीज़ों को उतारिए। और ये मैं पहली बार लिख के लाया था, अपने हाथों से टाइप किया हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, इसे सुनिएगा। मुझे लगता है कि ये शब्द मैं देखकर पहली बार बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अनुमान है कि इन शब्दों को बोलते वक्त मेरी ज़बान ज़रूर लड़खड़ाएगी, क्योंकि हो सकता है ये कुछ बच्चों के लिए पहला हो और मेरे लिए अंतिम हो सकता है। क्योंकि बढ़ती जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक बोझ और समाज में लगातार संघर्ष करने की शक्ति धीरे धीरे व्यक्ति को खोखला एवं कमज़ोर कर देती है। बस मैं इतना चाहता हूँ, आप लोग अगर इरादा मजबूत रखेंगे, निश्चित तौर पे हम हर उस चीज़ को प्राप्त करेंगे जो हमने सोचा है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज अगर आकाश यहाँ पर बोलेगी तो वो जो अनुशासन की बात है ना, वो अनुशासन को ध्यान में रखते हुए और एक किसी काम को करने का जज्बा उसको रखते हुए वो खड़े होकर के यहाँ बैठे। तो ये कान और ये दिमाग दोनों खुला रखेंगे। आंखें तो खुली ही, लेकिन कान के साथ साथ दिमाग वाले कान भी सारे लोग खुला करके सुनेंगे। मैं चाहता हूँ आज का दिन आपके लिए ऐतिहासिक और सबसे यादगार दिन हो। मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूँ, मैंने भी बस में भी पढ़ी थी। कुमार विश्वास जी कहते हैं कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कल का भरोसा नहीं,
दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। आशय इन 4 पंक्तियों में ये छिपा है, आज हम आपके साथ हैं, कल हो सकता है आप अकेले हों, लेकिन यहाँ से सीखी हुई अनुशासन, अनुभव, गरिमा, बात करने की तहजीब आपके साथ जीवन पर्यंत चलेगी। और कल किसी ने नहीं देखा, और समय किसी के लिए ना रुका है ना रुकेगा, ये बदलता रहेगा। आज आपका है, कल मेरा होगा। आज जब हम इस आप सबको खड़ा देखा पा रहा हूँ तो मन में एक अजीब सी खुशी होती है और मन भारी सा होता है। आप शायद देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से मैं लगातार इस शैक्षणिक भ्रमण की तैयारियों में व्यस्त था। मैंने इसके पीछे दिन रात एक करा हुआ था। यह मेरे भविष्य के लिए नहीं, आप सबके लिए एक पिकनिक मात्र नहीं, बल्कि आप सबकी के भविष्य के लिए एक ज़ोरदार और एक मजबूत स्तंभ होने वाला है। आपके प्रति ये प्रेम आपके भविष्य के लिए मेरी एक जिम्मेदारी का हिस्सा है। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम उन गुणों को यहाँ से ले जाकर वहाँ तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे, अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। बच्चों, वहाँ के आपने फ़ोन में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा कि वहाँ ऊंचे ऊंचे हाथी लगे हैं, चारों तरफ दीवारें बनी हैं, एक एक पत्थर को तराश कर उस पार्क को बनाया गया है। उसी प्रकार से हम और हमारा विद्यालय, मैम, आप सभी को तराश रहे हैं, आपको हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदलती हुई रफ्तार मुझे नहीं लगता थोड़ा गड़बड़ा रही है, आप भटक रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग इस चीज़ को जीवन में उतारें, आगे बढ़ें, और मुझे नहीं लगता इसके आगे कुछ कहना चाहिए। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जिसने आपको सिखाया है जीवन भर उसका सम्मान करिए। अगर आप उसका सम्मान करेंगे, निश्चित तौर पर आपको जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ना कोई नेता हूँ ना कुछ हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ, आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सब केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जिस दिन आपने अपना सर किताबों की तरफ झुका दिया, दुनिया आपकी तरफ कदम झुकाएगी और सिर झुकाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब कहती है। और ना मनो, एक बार संविधान देख लेना, संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेना। ज़्यादा एक चीज़ और मैं याद आ गई, मैं आपको या मैम आपको भी याद होगा कि जब बाबा साहब का निधन हुआ, 193 देशों ने अपना झंडा नीचे करा था। 193, 193, दुनिया में 206 देश थे, अब तो कम हुए। पूरा विश्व ने बाबा साहब के निधन पर झंडा नीचे करा था। पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मत ध्यान दीजिए, केवल पढ़िए, और वो दिन अलग होगा जब आप सीना तान के खड़े होंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़े मंच पर बहुत सारा समय ले सकता हूँ, लेकिन मैं बस जितना मैं बोलूँ उतना, मैम का कहना सही कि जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा बातें छांट कर आपके पास डिलीवर की हैं, इनको लेकर जाइएगा। और लवकुश, मैं लवकुश को आमंत्रित करता हूँ, ये भी बहुत अच्छे वक्ता हैं और मेरे साथ LLB कर रहे हैं और हर बार क्लास में फर्स्ट आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 2 बातें रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। सबसे पहले एक कविता सुनाते हैं आप लोगों को कि वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी, अब कागज और कलम के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे तभी आप आगे कुछ बन सकते हैं। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बन गए, जब उस समय कुछ भी पढ़ाई वगैरह नहीं थी, तो आपको बैठने नहीं दिया जाता सामने, तो आज आपके पास उस अकॉर्डिंग बहुत सी सुविधाएं हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। तो डिसिप्लिन में रहो, पढ़ाई करते रहो। ये दिन कोई एंजॉय का दिन नहीं है कि आप गए मस्ती किए पार्क घूमे, यहाँ इसीलिए लाया गया कि आप लोग देखो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन थे, और सभी लोग, जो लोग नहीं चाहते वो भी आज झुक रहे हैं, जो लोग उनका विरोध करते थे आज वही लोग उनका सम्मान कर रहे हैं और आ रहे हैं। अगर आप लोग भी कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो उम्मीद है बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।